तो बच्चों इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के लिए जो नोट्स है। बेसिकली आपकी जो एक्सरसाइज चैप्टर 3 है वो क्या है, वो है आपका डेटा हैंडलिंग का। तो हम 3.1 के सिर्फ नोट्स की बात करेंगे इस वाली वीडियो में। तो 3.1 के लिए आपको क्या नोट्स चाहिए? 3.1 के लिए आपको सीखना है कि रेंज कैसे निकाली जाती है और अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। सिंपल, आपको पूरी एक्सरसाइज में यही दो चीज़ें निकालने को बोला गया है। ठीक है, अब देखो रेंज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग रेंज से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो डाटा हैंडलिंग होती है उसका मतलब क्या है। डाटा हैंडलिंग का मतलब है आपको बहुत से डेटास दिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया होगा कि कोई क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के 5 सब्जेक्ट में अलग अलग ये नंबर है, तो आप लोग उसका मीन निकालो या उसकी रेंज निकालो। तो वो कैसे निकालोगे, वो कैसे प्रोसेस करोगे उस डेटा को, वो सारी चीज़ें होती हैं, हम डेटा हैंडलिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो रेंज का सिंपल फॉर्म है। रेंज का मतलब आप बस समझ लो इतना। रेंज का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी, उससे आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने बोला 5 लोग हैं और सबके 5 पेपर हुए हैं। ठीक है, 5 लोगों के 5 पेपर हुए हैं। तो पहले बंदे का जैसे फर्स्ट पेपर में 2 नंबर, दूसरे पेपर में 3, फिर 4, फिर 5, फिर इसका दूसरे बंदे का पहले पेपर में 1, दूसरे पेपर में 4, तीसरे पेपर में 2, दूसरे चौथे पेपर में 3, ऐसे ऐसे करके 5 बंदों के 5 पेपर में अलग अलग नंबर है। ठीक है, ये 4 नंबर हुए, एक और मान दो। ठीक है, ये 5 पेपर हो, 1 2 3 4 5 पेपर्स में अलग अलग डिफरेंट नंबर है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हमारा कितनी बार 1 आया है, कितनी बार 2 आया है। 2 यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, ऐसे हम लोग फ्रीक्वेंसी, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कोई चीज़ हमारी कितनी बार आई है किसी भी एक डेटा में। जो भी डेटा पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए होंगे उसमें कोई भी नंबर कितनी बार आया है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसमें हमारी जो रेंज निकालेंगे जब हम, तो क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट नंबर होगा या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कुछ भी कह सकते हो आप उसे, तो उससे हम लोग जो लोवेस्ट होगा उसको माइनस कर देंगे। अगर मैं बोलूँ कि एक रोहन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रोहन है, बंदा है, ठीक है, एक बच्चा है रोहन, जिसके कि 5 एग्ज़ाम्स में 5 एग्ज़ाम्स हुए हैं। उसके मार्क्स क्या हैं? एक में 30, एक में 21, एक में 60, एक में 31 या 30 ले लो, फिर एक में 21, 1 2 3 5 एग्ज़ाम्स हो गए। ठीक है, ये नंबर है उसके। ठीक है, अब देखो, अब रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज मैंने कहा था आपको, मैक्सिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, या मैक्सिमम नंबर जो भी आपको डेटा में दिया होगा उससे मिनिमम को। तो मैक्सिमम क्या है इसमें? नंबर 60 है। ठीक है, तो यहाँ 60 माइनस जो मिनिमम क्या है? 21 2 बार है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। जो मिनिमम नंबर है उसमें या मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो भी, उससे आपको माइनस करना है। यानी 21 से माइनस करोगे जो भी आपका आंसर आएगा। 10 में से 1 गया 9, 6 कटा 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 39 आएगा, यानी कि आपकी रेंज होगी वो 39 आएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको रेंज निकालना है। इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये नोट जितने भी हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि नोट्स ही मेन है। अगर नोट्स आपने समझ लिया तो आप एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, माइनस मिनिमम नंबर या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यह फॉर्मूला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम नंबर है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बच्चों बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन का मतलब सिंपल सा होता है, उसको हम और क्या बोलते हैं? और एवरेज। ठीक है, एवरेज। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एवरेज निकालो तो कंफ्यूज मत होना, अर्थमेटिक मीन ही निकालना होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? सिंपल है, हमें बहुत से ऑब्जर्वेशन दिया होगा या बहुत से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, उसको हमें डिवाइड करना है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसका सम ऑफ, फॉर्मूला इसका सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ इसका, तो अगर मैं बोलूँ कि 5 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, और मैथ के सब्जेक्ट में उनके नंबर दिए हुए हैं आपको, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं मैथ के सब्जेक्ट में, आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हुए हैं 3 4 2 5 8। ठीक है, अब इसका आपको मीन निकालना। तो मीन कैसे निकालो? सबसे पहले क्या करोगे आप? ये है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये क्या है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कितने लोगों के हमने डेटा लिए हुए हैं, और ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि क्या डेटा लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, 3 + 4 + 2 + 5 + 8, और डिवाइड कर देना है किससे? इनके सम से। मतलब कि कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर देना है, मतलब जितने के लिए। अब ऐसा मत करना कि आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, जितने लोगों के लिए हुए हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ पीपल के जितने हमने डेटा लिए हुए हैं उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है? लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ऐड करना है मार्क्स, जैसे 3 + 4 + 2 + 5 + 8। ठीक है, अब जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा?
अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो सिंपल सा है मीन, और यही निकालना। अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको जैसे कि आपकी एक्सरसाइज जो पहली है उसमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन में जहाँ पे आपको मतलब बहुत सी बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, सिंपल सा उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो मैं उसी वक्त बताऊँगा आपको, एक बार फिर समझा दूँगा। यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे मीन कैसे निकालोगे आप, जो फ्रीक्वेंसी दी होगी जब हमारे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कि हमें बोला गया है कि हाँ एक कोई क्लास है, ठीक है, उसमें किसी बच्चे के सब्जेक्ट में नंबर आए हैं 2 4 3 2 4, फिर से मतलब 2 4 2 बार आ गया। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे 2 4 2 बार है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। मतलब कि एक बार हम लिखेंगे 4, और कितनी बार 4 आया वो हम साइड में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी में अपनी। ठीक है, अब हर बार 4 4 ऐड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमें, बहुत मतलब लेंदी पड़ेगा। अगर ऐसे हमें 200 डेटा पॉइंट दिए हो तो 200 करने पे हमें दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं, एक बार 4 लिख लेते हैं, 4 कितनी बार आया वो हम देख लेते हैं। जैसे 1 और 2 बार 4 आया तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और फिर क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा हमारा 4 2 जा 8, वही आएगा, मतलब सम करने पर भी वही आएगा। तो ऐसे करके हम लोग फ्रीक्वेंसी बना के फिर इसका टोटल सम करते हैं, तो आंसर आपका सेम ही है, चाहे आप सिंगल सिंगल करें चाहे आप फ्रीक्वेंसी बना के करें। तो कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बना के भी काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ आती है जो कि आपका टेली मार्क्स। अब टेली मार्क्स क्या है, सिंपल वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, टेली मार्क्स में क्या करते हैं वो बता देता हूँ। टेली मार्क्स में क्या करते हैं हम, सिंपल जैसे हम लोगों को डेटा पॉइंट दिए थे 3 4 2, ठीक है, तो मतलब पहले बच्चे का आया है 3 नंबर, तो क्या करते हैं हम लोग 1 2 3, 3 डंडियाँ 3 लाइनें खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर जब भी कहीं पे बच्चे को दिया है 5 नंबर, ठीक है, यानी 1 2 3 4, चौथे बच्चे को दिया है 5 नंबर तो 1 2 3 4, और 5 में क्या करना है हमें, 5 में कट मारना है। ठीक है, 4 डंडी ऐसी 1 डायगोनल हमको कट मारनी है। अब चाहे तो आप 1 2 3 4 5 आप 1 2 3 4 5 आप ऐसे भी कट मार सकते हैं उल्टा। ठीक है, लेकिन फिर अगर आप ये कट मार रहे हैं और नीचे अगर कोई और डेटा पॉइंट है वहाँ पे आपने अगर ऐसे कट मार दिया तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप जो भी फॉलो करें, चाहे उल्टा फॉलो करें 1 2 3 4, अगर ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन थ्रू आउट क्वेश्चन आपको ऐसे ही मारना है कट। ठीक है, आप ऐसे ऐसे मार सकते हैं बस, और किसी तरीके का कट गलत होगा। ठीक है, आप 1 2 3 4 ऐसे कट मारेंगे वो गलत होगा, ये है आपका रॉन्ग। ठीक है, या तो ऐसे मारना है या तो ऐसे मारना है, लेकिन थ्रू आउट क्वेश्चन आपको सेम मारना है। ठीक है, तो बस टेली मार्क्स उसी को बोलते हैं कि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 होंगे तो 3, 5 होंगे 5। अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 हुआ कहीं पे, समझ लो कि यहाँ पे रोल नंबर में यहाँ पे कोई 10 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको 10 शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे आप 10 शो करेंगे। 2 बार आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 15 20, अगर आपको 10 ये हो गया 13 दिया हुआ था तो आप ये 2 बार ये करते और एक 3 डंडी ऐसे मार देते। ठीक है, याद रखना जब 5 हो तो ही ऐसा पड़ेगा, अगर 4 दिया हो तो 1 2 3 4 सिर्फ 4 में छोड़ देंगे। जब 5 होगा 5 पे ही कट होता है, 5 का मतलब ये कट है, ये 4 नहीं है, 1 2 3 4, और ये जो कट मारते हैं डायरेक्टली वो 5 हमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही था सिंपल आपके नोट्स में। अब सीधे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व।